किसान भाइयों, आप पहले पानी के तुरंत बाद जितना जल्दी हो यूरिया भी दें। हो सके तो जिंक की अगर कमी है, जिंक बहुत एसेंशियल है और कई वैरायटीज़ तो गेहूं की जिंक पर ही प्रमोट होती हैं कि इसमें जिंक की भी प्रचुर मात्रा है, ऐसा लिखा जाता है, बोला जाता है साइंस में। तो मैं ये चाहूँगा कि साथ में आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो सूक्ष्म तत्व हैं, उनके भी कई ब्रांड्स आते हैं, काफ़ी कंपनियां बनाती हैं। तो आप सूक्ष्म तत्वों को, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी जितना जल्दी हो डाल सकते हैं इन खेतों में जहां आपने पानी दे दिया है। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, इस समय हम अपने खेत में हैं और यहाँ पर बीज उत्पादन एवं प्रदर्शनी हेतु हमने गेहूं की कई किस्मों को लगाया है। आज का वीडियो जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, वो विषय है कि गेहूं की फसल को बोने के बाद कितने दिन के बाद पानी दें और कितने दिनों के बाद यूरिया दें। इस पर कई चर्चाएं हैं, बहुत से वीडियो आपने देखे होंगे और लोगों ने भी आपका ध्यान आकर्षित किया होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा सर्वप्रथम कि थंब रूल जो है, सब कोई जानते हैं किसान, कि 21 दिन के अंतराल में बोने के उपरांत गेहूं की कोई भी किस्म हो उसको पानी दे देना चाहिए। ये बहुत प्रचलित एक धारणा है और साइंस भी इसे कहती है। मगर 21वें दिन पानी देने पे क्या हमको लाभ होगा या क्या हमको हानि हो सकती है, या कितना गेहूं की पैदावारी बढ़ सकती है या कितनी कुछ कम हो सकती है, पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए और ये पानी कब कब देना चाहिए, उस पर हम चर्चा करते हैं। साथियों, इस समय हम ये खेत में खड़े हैं। इसमें हमने 8 नवंबर 2021 को बुआई की थी और आज 5 दिसंबर 2021 है और हमने 3 दिन पहले इसमें पानी दिया है। आप इसके दिन निकाल सकते हैं कि कितने दिन बाद हमने पानी दिया है। तो 21 दिन वाला फार्मूला हमने नहीं रखा है। हम हर खेत को मॉनिटर करते हैं कि उसमें ज़मीन की हालत कैसी है, उसमें नमी की मात्रा कितनी है, ज़मीन सख्त है, थोड़ी चिकनी है या रेतीली है, मौसम में आर्द्रता कितनी है और कितने प्रभाव से हम पानी देंगे कि ये अधिकतम पैदावारी में सहायता करे। तो साथियों, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये गेहूं का पौधा देख रहे हैं, ये 8 नवंबर की लगाई हुई गेहूं है। इसमें 3 कल्ले आप देख रहे हैं, मे बी 3 हैं अभी। और ये आप दाना भी देख सकते हैं, ये गेहूं का दाना, फोकस करें, ये चिपका हुआ है अभी भी। और ये इसकी रूट्स हैं, ये इसकी जड़ें हैं, ये इसकी टहनियाँ और पत्तियाँ हैं, टिल्लर्स हैं। तो सर्वप्रथम जो इसमें जो जड़ बनती है वो CRI करके हम कहते हैं, क्राउन रूट इंडेक्स की। वो थोड़े दिन के लिए बनती है, चलती है, थोड़ी सी खुराक देती है, मगर जल्द से फिर जैसे ही फुटाव होना शुरू होता है और जड़ें काफ़ी सारी निकलती हैं, तो ये जड़ें जो हैं तेज़ी से बढ़वार में बहुत ज़्यादा काम करती हैं। इनको ऊपर शाखाएं भी बनानी है, टिलरिंग करनी है और नीचे जो जड़ें बढ़ेंगी उनको भी काम में आना है। तो इस संदर्भ में आप अपने खेत में ज़रूर देख लें कि ये दूसरी जड़ें जो हैं, क्राउन रूट जो हैं, उसके अतिरिक्त बननी जब शुरू हो जाएं तो पौधे में विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं फिजियोलॉजिकल, वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं। पौधे को बहुत अच्छी खुराक चाहिए होती है, उसको पानी चाहिए होता है, उसको नमी चाहिए होती है, उसको आर्द्रता चाहिए होती है, उसको ठंडा मौसम चाहिए होता है। तो आप उस समय पानी देंगे जब आप देख लेंगे कि इसकी जड़ें जो हैं विकसित होनी शुरू हो गई हैं और 1-2 टिलर्स पे भी निकलने शुरू हो गए हैं।
उसमें मेरी सिफारिश ये है, मेरी क्या, ये वैज्ञानिकों की है, कि आप हल्का सा पानी देंगे। पहला पानी जो है, अगर पहला पानी ज़्यादा दे दिया और ट्यूबवेल खुला चल गया और पानी ज़्यादा आने पे इसके पत्ते पीले पड़ गए, भगवान जी करे ऐसा किसी के साथ नहीं हो, तो पीले पत्ते पड़ जाने पे फिर आप लगभग हर प्रकार की चाहे कोशिश कर लें, फिर ये सुधरता नहीं है। तो आप पूरा अलर्ट रहेंगे, आप चुस्ती में रहेंगे कि जब खेत में पानी लगे तो उस समय आप हल्की हल्की पतला पानी ही इसको दें। अब पतले का कोई मीटर तो है नहीं साहब, आप कहेंगे कि पानी छोड़ दिया है साहब, वो बह रहा है और आगे आगे जा रहा है। तो उसका कहने का मतलब ये है कि फ्लड लाइक इरिगेशन नहीं हो, जैसे धान में आप कर देते हैं, बाढ़ जैसी परिस्थिति, पूरा खेत जो है लबालब भर जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और ऐसा किसान जानते भी हैं, मगर जितना हल्का पानी जाएगा उतना अच्छा। ये बस थोड़ी सी जड़ों तक ही हमको पहुंचाने की ज़रूरत है, इससे नीचे भी थोड़ा चला जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके तुरंत बाद ही हम विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व यूरिया जैसे देंगे, जिंक दे दें तो और अच्छा है। अगर आप इसमें तरह तरह के और खनिज देते हैं जो रिकमेंडेड हैं, जो सिफारिश में हैं, तो वो भी बहुत कम दूरी पे ही जाएंगे और जट से जड़ों के द्वारा, जो रूट हेयर्स हैं, जो जड़ों के छोटे छोटे ये लगे हुए हैं बाल जैसी परिस्थितियाँ, ये एब्जॉर्ब करते हैं, इन्हीं के द्वारा पानी शोषित होगा। और पानी के साथ साथ यूरिया तो नाइट्रोजन देगा ही, जिंक भी देगा अगर आप डालते हैं, और अगर आप और एडिड मिनरल्स भी देते हैं, जिन तत्वों की कमी है। तो आपने ज़्यादा भी नहीं देना है कि हमने कह दिया तो आप जिंक भी देना शुरू कर दें, मिनरल्स भी देना शुरू कर दें और उसको ज़रूरत हो नहीं, तो खाम का खर्चा भी नहीं बढ़ाना है। और पहला पानी निर्धारित करेगा कि आपकी पैदावारी कितनी होगी, क्योंकि इस समय पौधा बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इसकी शाखाएं बन रही होती हैं और जड़ें भी बन रही होती हैं। अगर पानी की कमी हो गई 2 दिन 4 दिन, और अगर पानी ज़्यादा दे दिया गया, तो दोनों ही अवस्थाओं में पैदावारी 50 किलो से लेके 1 क्विंटल तक भी प्रति एकड़ कम हो सकती है। मगर हम क्योंकि सब बुद्धिमान हैं, किसान सब वैज्ञानिक ढंग से खेती करते हैं, तो आप बहुत ही खूबसूरती से खेती को करें। हम भगवान जी से आराधना करते हैं कि आप अच्छे से पहली सिंचाई करेंगे और आपके यहाँ पर काफ़ी अच्छी पैदावारी इस साल होगी। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।